हाँ तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है, वो सेंटेंस कैसा है, और सेंटेंस को हम रीऑर्डरिंग के अंतर्गत कैसे सेट करें कि आपका सेंटेंस क्लियर हो। तो देखते हैं आज का ये टॉपिक कि आपका जो ग्रामर सेक्शन होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला क्वेश्चन होता है 10A, उसके अंतर्गत आपको इस तरीके की कुछ सेंटेंसेस आपको मिलेंगे और उनको रीऑर्डर करना पड़ता है। रीऑर्डर का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ड को उसके क्रम के अनुसार सेट करना। जो वर्ड्स दिए हैं उनको हम इस तरीके से सेट करें कि उसका एक जो अर्थ है, पूर्ण अर्थ है, वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको सेंटेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, अनिवार्य है। सेंटेंसेस के नॉलेज के लिए और सेंटेंसेस के पार्ट्स के नॉलेज के लिए हम आपको अपने पिछले वीडियोस भेज चुके हैं और उम्मीद करते हैं सभी ने उन वीडियोस को अवश्य देखा होगा। अगर जिसने भी उन वीडियोस को संकलन इंग्लिश क्लासेस पर नहीं देखा है, जिसमें सब्जेक्ट पार्ट्स और प्रेडिकेट पार्ट्स हमने बताए हैं, अगर नहीं देखा तो सबसे पहले आप उन पार्ट्स को देखिए और आसानी से समझिए कि सब्जेक्ट पार्ट्स हम कैसे सेट करते हैं, प्रेडिकेट पार्ट्स हम कैसे सेट करते हैं। और उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें। तो देखते हैं आपके सामने यहाँ पर 6 सेंटेंसेस लिखे हैं। इंग्लिश सक्सेना मिस्टर आस टीचर्स। तो इस तरीके से आपके सामने एक सेंटेंस लिखा होगा और उस सेंटेंसेस को सेट करने से पहले हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस किस प्रकार का हमें लग रहा है। सेंटेंसेस किस प्रकार का लग रहा है उसको भी जानने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के मुख्य रूप से आपको पढ़ने हैं, पढ़ाए गए हैं या होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस के अनुरूप जो चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले हम सेंटेंसेस में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताते हैं। तो यहाँ पर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलते हैं, फिर दूसरा निगेटिव सेंटेंस मिलते हैं, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलते हैं, और इंट्रोगेटिव में एक फर्स्ट टाइप होते हैं और एक सेकेंड टाइप होते हैं। इसके बाद आपको इंपरेटिव सेंटेंस मिलते हैं और इंपरेटिव में भी आपको अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस दो रूप से आपको सेंटेंस मिलते हैं। तो जो सेंटेंसेस आपको मिलते हैं उन सेंटेंसेस का क्रम आपको ध्यान होना बहुत आवश्यक है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हमें सबको मालूम है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब और वर्ब के बाद आता है प्रेडिकेट, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो क्रम है ये आपको बताता है कि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हालांकि यही क्रम निगेटिव में भी होता है, सिर्फ अंतर किस बात का है, निगेटिव में नॉट या नेवर शब्द एक्स्ट्रा होते हैं, ये बढ़े हुए होते हैं। और ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद नॉट हेल्पिंग वर्ब कोई न कोई दी होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करना होता है। नॉट या नेवर का प्रयोग करने के बाद हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये क्रम, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस यू शुड लर्न, आपको याद होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्रम क्या है, किस सेंटेंस को किस क्रम में डालते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर फर्स्ट टाइप है तो सबसे पहले इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब प्राप्त होती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट मिलता है। सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर भी हो सकता है यदि सेंटेंस में दिया हो तो, अगर नहीं है तो यहाँ पर मेन वर्ब होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। और वही चीज़ यहाँ पर जब सेकेंड टाइप क्वेश्चन है यदि, तो सेकेंड टाइप क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा मिलेगा और बाकी सब चीज़ें यहीं पर सेम उतरती चली आएंगी। तो इसके आधार पर हम समझ जाएंगे कि ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क यहाँ भी कंपल्सरी है, बिल्कुल ध्यान रखें। फिर आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हमें मालूम होना चाहिए
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सबसे पहले होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। और दूसरा रूप इसका होता है तो वो डू नॉट या नेवर, डू नॉट या फिर नेवर का प्रयोग भी हो सकता है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर अन्य चीजें। तो इस तरीके से हमें सबको इसके क्रम को अच्छे से ध्यान में बनाए रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, हालांकि नेगेटिव सेंटेंस में भी यही होता है। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग है वो इस रूप में हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, नेवर, फिर मेन वर्ब। चूंकि ये वर्ब का ही एक रूप है, इस बात का ध्यान रखना। नॉट या नेवर एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है। सेकंड टाइप क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी रिराइट किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब होते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अन्य वर्ड्स आ सकते हैं। और वही चीज यहाँ पर सेकंड टाइप नेगेटिव में है तो डू नॉट या नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम पहचानने की प्रयास करते हैं रीऑर्डरिंग के लिए कि ये दिया हुआ सेंटेंस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट हम ध्यान दें कि क्या इस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हमें यदि क्वेश्चन मार्क मिलता है तो तुरंत हम इन दो पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं कि अब ये इंट्रोगेटिव है तो हमें केवल इनको ध्यान में देना है, इस स्ट्रक्चर को अपने ध्यान में लाना है। अगर हमें फुल स्टॉप मिलता है तो हमें सबसे पहले अफर्मेटिव के प्रयोग को ध्यान में रखना है। देखते हैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव के आधार पर चलते हैं। देखते हैं इसमें अफर्मेटिव सभी वर्ड्स पढ़ते हैं, इंग्लिश, सक्सेना, मिस्टर, अस, टीचर्स। तो सबसे पहले पहचानने के लिए ध्यान रखें कि कोई भी सेंटेंस पहचानना हो, सेंटेंस का टेंस पहचानना हो, कुछ भी पहचानना हो तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं वर्ब पर। पूरे वाक्य में हम नजर डालते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें वर्ब कौन सी है, वर्ब का रूप क्या है, किस प्रकार की वर्ब है। तो हमें मिलता है इंग्लिश, सक्सेना, मिस्टर, अस, टीचर्स। तो हमें वर्ब मिली टीचर्स, पढ़ाते हैं, पढ़ाता है। तो जैसे हमें वर्ब मिली तो तुरंत हमने उस वर्ब के साथ हमने 2-3 शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न बनाए। सबसे पहले वर्ब के साथ हमने कौन या किसने शब्द को जोड़कर एक प्रश्न बनाया, पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, इसका हमें जवाब अब ढूंढना है। सबसे पहले हम कौन शब्द का जवाब ढूंढते हैं, ध्यान रखिए। वर्ब हमें जैसे मिली, पढ़ाता है, हमने क्वेश्चन बनाया कौन पढ़ाता है, फिर हमने नजर डाली, पता चला सक्सेना। अब यहाँ पर सक्सेना जो दिया है और इसके आसपास कोई नाम नहीं नजर आ रहा, लेकिन हमें 2 वर्ड्स नजर आ रहे हैं, MR, मिस्टर। तो हम इसका एक ग्रुप तैयार कर लेते हैं, मिस्टर सक्सेना। कौन पढ़ाता है, मिस्टर सक्सेना टीचर्स। आधा सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद तुरंत उसी टीचर्स यानी कि वर्ब के साथ हम फिर अगला क्वेश्चन जोड़ते हैं, क्या, व्हाट, क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाता है। तो तुरंत हम फिर उसी लाइन को हम तलाश करेंगे, क्या पढ़ाते हैं हम। अब हमें सिर्फ 2 वर्ड्स रह गए हैं, एक ये और एक ये। पता चलेगा इंग्लिश पढ़ाते हैं, मिस्टर सक्सेना इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो 3 वर्ड्स आपके क्लियर हो गए, मिस्टर सक्सेना टीचर्स इंग्लिश। अब अगला क्वेश्चन हमने लिया, किसे पढ़ाते हैं, तो तुरंत जवाब मिला, हमें पढ़ाते हैं। अब आपके सामने सेंटेंस क्लियर होकर आया है, मिस्टर सक्सेना टीचर्स। अब ध्यान दें, टीचर्स इंग्लिश अस, टीचर्स इंग्लिश अस। अब यहाँ पर ध्यान दें कि सेंटेंस अभी आपका क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट मिले हैं, क्या और किसे, क्या और किसे। इन दोनों ऑब्जेक्ट में हमने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी कि किसे का जवाब। तो किसे पढ़ाया, हमें पढ़ाया, तो अस को प्रयोग हम यहाँ पर करें। क्यों? ध्यान दें, क्योंकि इसमें अस को जब हम बाद में रखेंगे तो बाद में रखने के लिए हमें इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं मिल रहा।
और प्रीपोजिशन न मिलने के कारण हम यहाँ पर नहीं रख सकते, लास्ट में नहीं रख सकते। इंग्लिश को हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें लास्ट में रखना पड़ेगा। अस को हम पहले लाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा टीचेज अस इंग्लिश। अब सेंटेंस आपका क्लियर। ध्यान दें, यदि इस वाक्य में कहीं पर टू दिया होता तब हम उस टू अस बाद में रखते, इस बात का विषय। अब इसी तरीके से हमें सबसे पहले मिल गया सब्जेक्ट, फिर मिल गया वर्ब, फिर मिल गया ऑब्जेक्ट और आपका सेंटेंस क्लियर हुआ। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम वर्ब पहचानेंगे, वर्ब से ही हम हु यानी कि किसने या कौन शब्द लगाकर एक क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन का जवाब जो मिलेगा वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और फिर वर्ब के साथ हम किसे या हुम शब्द लगाकर एक प्रश्न बनाएंगे, उसका जो जवाब मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। फिर हम क्रिया के साथ उसी वर्ब के साथ क्या शब्द जोड़कर प्रश्न बनाएंगे, उसका जो जवाब मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे और फिर दूसरा देखते हैं। फिर यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें मालूम है सब्जेक्ट के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट या नेवर। अब हम फिर देखते हैं, सबसे पहले आते हैं फुल स्टॉप पर, यानी कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क नहीं दिया, यानी कि इंट्रोगेटिव नहीं है। असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव या फिर इंपरेटिव हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखते हैं नॉट दिया है तो हमें पता चल गया ये नेगेटिव है। नॉट या नेवर आ जाए नेगेटिव है तो हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अपने दिमाग से निकाल देते हैं, तुरंत आते हैं नेगेटिव के स्ट्रक्चर पर। तो हमें सबसे पहले मालूम है कि हमें सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फिर नॉट या नेवर का प्रयोग होगा तो हम फिर वर्ब आएगी। अब हम तलाशते हैं कि यहाँ पर वर्ब क्या है। सबसे पहले हम यही तलाश करेंगे कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। देखते हैं, यहाँ पर वाज दिया है, यहाँ पर रेनिंग दिया है, दो वर्ड्स हैं रेनिंग और वाज, और ऐसा कोई वर्ड यहाँ पर जो नहीं आ रहा जो कभी सब्जेक्ट बन वो वर्ब का कार्य किया। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं वाज और रेनिंग। तो इन दोनों में हमें ये पता लगाना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और इसमें मेन वर्ब कौन सी है। तो वाज हेल्पिंग वर्ब होती है, रेनिंग मेन वर्ब होती है, मालूम होगा। तो हम इसको सेट करेंगे तो क्या आएगा, वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो इस तरीके से अब चूंकि नॉट या नेवर का भी प्रयोग है तो हेल्पिंग वर्ब हो गई वाज और मेन वर्ब हो गई रेनिंग, तो नॉट हम इसके बीच में लगा लेंगे, वाज नॉट रेनिंग। अब बारिश नहीं हो रही थी, चूंकि ये मौसम वाले सेंटेंस है और मौसम वाले सेंटेंस होने के कारण हम इसको सब्जेक्ट के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो इसके साथ इट का प्रयोग करता है। तो इट का प्रयोग होने के कारण ये इट जो है ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा, सब्जेक्ट बन गया। तो आपका सेंटेंस क्लियर हुआ, इट वाज नॉट रेनिंग। अब क्या बचा, इन द मॉर्निंग, लास्ट में लगा दिया, इट वाज नॉट रेनिंग इन द मॉर्निंग। सेंटेंस आपका ये भी नेगेटिव क्लियर होता है। इसी तरीके से फिर अगला क्वेश्चन लेते, अगला वर्ड सेंटेंस लेते हैं जिसमें हमें लास्ट में मिल रहा है क्वेश्चन मार्क। सो तुरंत हमें अपना माइंड सेट करना है कि ये क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमें अपने माइंड में लाना है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लाने के लिए दो स्ट्रक्चर हैं, यानी कि फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। जैसे मैं फर्स्ट टाइप देखा तो फर्स्ट टाइप दिमाग में लाया तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम तलाशते हैं क्या इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन नहीं हुआ, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हमें मालूम है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब आती है। तो हम सबसे पहले इसको सेट करेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी है इच, क्या दी है, इच। फिर आपको सब्जेक्ट लाना है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आपको दो शब्द मिल रहे हैं, दिस मैंगो। क्या यहाँ पर सब्जेक्ट मैंगो ही आएगा या दिस आएगा या दोनों आएंगे, ये चीज सोचनी है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा दिस मैंगो। यहाँ पर दिस का प्रयोग प्रोनाउन की तरह नहीं बल्कि यहाँ पर दिस का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इज दिस, क्या यह आम, इज दिस मैंगो, क्या यह आम। अब क्या बचा, राइट।
अब चूंकि क्वेश्चन मार्क लगाना है तभी क्वेश्चन बनेगा, क्या यह आम पका है? अगर हम दिस और मैंगो को अलग कर देंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। इज दिस राइप मैंगो? क्या यह पका आम है? और तब इसको हम अगर सेट करना पड़ेगा, तब राइप को हम इसके पहले लेकर आएंगे और तब ये राइप आपका एडजेक्टिव का कार्य करेगा, मैंगो से पहले एडजेक्टिव। लेकिन वहाँ पर इसके साथ हमें कोई डिटरमिनर नहीं मिलेगा और डिटरमिनर न मिलने के कारण ही सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। तो हमें इसको एक साथ रखना है। वैसे सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा इज दिस राइप मैंगो, और राइप मैंगो केवल है तो इसके साथ डिटरमिनर नहीं है, इसलिए सेंटेंस आपका अनक्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कहीं पर ए दिया होता तो हम लगा लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से ए राइप मैंगो। ये आपको सब्जेक्ट पार्ट के रूप में भी पढ़ाया गया है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडवर्ब। चूंकि ये चीज है नहीं तो हमें इसी क्रम में इसको सेट करना है। इसके बाद अगले सेंटेंस पर आते हैं जो कि देखते हैं क्वेश्चन मार्क दिया है। जैसे क्वेश्चन मार्क मिले हमें ध्यान में रखना है क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ते हैं, आर दे डूइंग सो यू सो। तो यहाँ पर वाई हमें क्वेश्चन वर्ड मिल गया और जैसे क्वेश्चन वर्ड मिला हमने उससे सबसे पहले डाल दिया क्वेश्चन वर्ड। इसके तुरंत बाद हमें ध्यान करना है कि ये फर्स्ट टाइप आगे स्ट्रक्चर हमें बना देना है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो हमें तुरंत मिला तो हमने शुरू किए वाई आर। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, तो ध्यान करेंगे सब्जेक्ट पता लगाने के लिए हमें वर्ब पहले ढूंढनी है। पर वर्ब मिली डूइंग करना, कर रहे, आर डूइंग कर रहे, कौन कर रहा? तो आंसर मिलेगा यू। तो यह सब्जेक्ट हुआ। तो इसके बाद भाई आर यू सब्जेक्ट का प्रयोग ये। अब आपको मेन वर्ब डालनी है। मेन वर्ब आपको मिलेगी डूइंग जो कि सेंटेंस में दी है। अब शेष क्या बचा? शो क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपके सेकंड टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे। फिर बात आती है अगली, ए प्लीज टिकट मी गेट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, तो आप ध्यान दीजिए या तो असर्टिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव होगा या इंपरेटिव होगा। और ध्यान दें यहाँ पर जैसे सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम वर्ब ढूंढते हैं। देखिए ए प्लीज टिकट मी गेट। गेट यहाँ पर वर्ब है। गेट मीन्स प्राप्त करना, पाना, पाओ आदि। अब सवाल होगा कि किसने पाया, कौन पाता है, किसने पाता, किसने पाया। तो गेट के साथ ये जवाब हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। किसने पाई? मी, मुझे, मैंने नहीं। मी का अर्थ मुझे, मैंने नहीं। तो यहाँ पर ऐसे कोई वर्ड नहीं है जो गेट का जवाब हु गेट, हु गेट्स, कौन पाता है, जवाब नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। अगर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो समझ जाइए वो सेंटेंस इंपरेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो सेंटेंस इंपरेटिव होगा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो आपको वर्ब से या डू नॉट, नेवर के साथ वर्ब से शुरुआत करनी है। देखते हैं यहाँ पर वर्ब है, डू नॉट नहीं दिया, तो हमने तुरंत वर्ब से शुरुआत कर दी गेट। अब फिर ऑब्जेक्ट ए टिकट और मी, दो ऑब्जेक्ट है। पाओ, लो या प्राप्त करो, क्या एक टिकट मेरे लिए। तो यहाँ पर एक टिकट, एक आपका डिटरमिनर है, टिकट आपका हेड वर्ड है जो कि आपको पीछे भी बताया गया है। तो हेड डिटरमिनर पहले, हेड वर्ड बाद में। ध्यान रखिए ऐसी स्थिति में इसको हम क्वालिफायर कहते हैं। तो क्या है? गेट ए टिकट। अब दूसरा ऑब्जेक्ट मी। फिर बात यहाँ पर यही आ गई कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें बाद में रखना होता है तो उससे पहले हमें प्रीपोजिशन चाहिए होता है, जो कि इस पूरे सेंटेंस में नहीं दिया है। तो तुरंत हम इस मी को यहाँ से उठाकर हम यहाँ लगाएंगे गेट मी अ टिकट। अब क्या बचा है? प्लीज। प्लीज बचा है, इसको हम पहले और बाद में दोनों जगह लगा सकते हैं। अगर हमने लास्ट में लगाया है तो हम कॉमा लगाकर प्लीज और फुल स्टॉप, या फिर शुरू में लगा देते प्लीज गेट मी अ टिकट। सेंटेंस आपका ये भी क्लियर होगा। इसके बाद अगला देखते हैं
फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, क्वेश्चन नहीं है, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव या रिलेटिव सेंटेंस होगा। तुरंत हमने देखा राइट, रेड, इन, इंक, डोंट, डू नॉट। अगर डू नॉट आए तो चांसेस बढ़ जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के, ध्यान दें। अब राइट, राइट मीन्स लिखा, लिखना, तो डोंट राइट और डू नॉट जैसे आया तो तातीते ही आता है, ध्यान रखें। डोंट राइट, नहीं लिखते हो, नहीं लिखते हूँ, नहीं लिखते हैं, या मत लिखो, दो अर्थ। ठीक, तो इसमें क्या है, नहीं लिखते हैं, जवाब हमने ढूंढा नहीं लिखते हैं, कौन नहीं लिखता है, कहीं पर हमें इसका जवाब नहीं मिल रहा। कौन नहीं लिखता है, इंक, इन, रेड, कुछ नहीं। और जब सब्जेक्ट नहीं मिला तो समझ जाइए कि इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में चूंकि नॉट मिल गया है तो सबसे पहले डू नॉट डाल दिया, यानी कि सब्जेक्ट नहीं मिला तो तुरंत वर्ब पर आ गए डू नॉट, उसके बाद राइट, पूरा वर्ब हो गई डू नॉट राइट। अब क्या बचा, इन, इंक, रेड, एडवर्बियल फ्रेज, इन रेड इंक, इन रेड इंक, तो हमें इन और रेड, रेड इंक। अब ध्यान दें, इंक आपका एडवर्ड है और रेड आपका एडजेक्टिव है। इन रेड इंक, लाल स्याही से मत लिखो, लाल स्याही से मत लिखो, इस तरीके से। और एक बात ये भी ध्यान रखें, जब स्याही की बात आए तो प्रीपोजिशन इंक आता है। ये आपका कई बार सेंटेंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे, बनाए रखेंगे, तो आसानी से आप सेंटेंसेस पहचान लेंगे, उनमें उनके जो दिए हुए शब्द हैं उनको अच्छे से आप रीऑर्डरिंग कर लेंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान में बनाए रखें, बराबर वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको जवाब मिलेंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक टेक केयर।